नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव, करीब 50 पॉइंट गिरकर निफ्टी 25,200 के नीचे। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे आया। मिड कैप स्मॉल कैप्स में छोटी रेंज में कारोबार। आईटी और सरकारी बैंकों में ज्यादा कमजोरी, करीब 1% फिसले दोनों इंडेक्स। आईटी में 2% फिसले। टेक महिंद्रा, एलटीआईएम परसिस्टेंट, वहीं रियल्टी, फार्मा, मेटल स्टॉक्स में खरीदारी। एसबीआई के क्यूआईपी की घरेलू और हेज फंड्स की ओर से तगड़ी डिमांड। 25,000 करोड़ रुपए साइज के मुकाबले 75,000 करोड़ रुपए की आई मांग। कल लॉन्च हुआ था क्यूआईपी। सीएनबीसी आवास की खबर पर लगी मोहर। आज के बिग स्टॉक्स में भी हुआ था एनालिसिस, शेयर में मजबूती। ऑटो एंसिलरी और टायर स्टॉक्स में रफ्तार। चीन की ऑटो कंपनी बीवाईडी के साथ करार की खबर से सोना बीएलडब्ल्यू करीब 6% दौड़ा। वायदा का टॉप गिनर बना। उधर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जेके टायर, अपोलो टायर में भी अच्छी तेजी। थर्मैक्स में 10% की जोरदार तेजी। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने खरीद की राय के साथ लक्ष्य बढ़ाकर 3800 रुपए किया। कहा FY25 से 28 के बीच ईपीएस में सालाना 20% का उछाल संभव। मार्जिन भी 2.5% बढ़ने का अनुमान। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे। लेते हैं उनसे ट्रेड्स, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप्स में किस तरीके का एक्शन फिलहाल दिखाई दे रहा है। हालांकि मार्केट आज सुस्त है, थोड़े प्रेशर में भी है। निफ्टी इस समय एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन 33 पॉइंट नीचे, फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बायस देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ फिर भी थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। दिन के निचले स्तरों पर बैंक निफ्टी 0.5% की कमजोरी के साथ कर रहा है ट्रेड। मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ना तेजी है ना मंदी है। लैकलस्टर माहौल आपको ब्रॉडर मार्केट में भी दिखाई देगा। एनएससी स्टैट्स देखते हैं। एनएससी स्टैट्स में फटाफट से मार्केट की ब्रेथ आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर आज के सेशन में मार्केट की ब्रेथ ऑलमोस्ट बराबरी की ही है। थोड़ा सा इंक्लिनेशन बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा है। 1395 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, वहीं 1242 स्टॉक्स है जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। सेक्टोरल हीट मैप भी लाएंगे और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी दिखाएंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं आज के सेशन में। एक बार पहले देख लेते हैं सेक्टोरल वॉच किस तरीके का रुझान है आज के सेशन में। तो पहले तेजी वाली पॉकेट्स आपको बताते हैं। रियल्टी, फार्मा, मेटल और एफएमसीजी ये चल रहे हैं आज। 0.5% से लेकर 1% की मजबूती है। ऑटोज फ्लैट है, कैपिटल गुड इंडेक्स फ्लैट है। प्रेशर का है, पीएसयू बैंक दबाव में है, निफ्टी आईटी दबाव में है। बाकी ऑयल एंड गैस देखेंगे तो ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। डिफेंस इंडेक्स में भी थोड़ा सा प्रेशर है। फाइनेंशियल्स भी फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बासात कर रहे हैं ट्रेड। निफ्टी बैंक का तो अभी जिक्र किया है। निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक बार लेकर आते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि आज के सेशन में बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नीचे की तरफ ड्रैग करने में। निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो एकमात्र एसबीआई ही है जो थोड़ा सपोर्ट दे रहा है। अदरवाइज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये मिलकर ही दोनों 140-150 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक की तरफ से भी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में। लेकिन इन सब डेटा मार्केट एक्शन के बीच में स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। हरीश, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आए। निफ्टी बैंक थोड़ी कमजोरी दिखा रहा है। बाजार बंद होने तक कोई ट्रेड दोनों में से किसी इंडेक्स पर बन रहा है या स्टॉक स्पेसिफिक रहे? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। जिस तरीके से मार्केट में देखिए एकदम साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है निफ्टी, स्पेशली देखा है तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी का में ऐसा कुछ मेजर रिएक्शन देखने नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है कि ऐसे ही कंसोलिडेशन में रहेगा। वीकली एक्सपायरी है, मुझे लग रहा है कि साइडवेज का ही मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन में स्टिफ रेजिस्टेंस जो बन रहा है ऊपर के वो 25,250 के आसपास, मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर निकलता है तब भी जाके मोमेंटम देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि साइडवेज कंसोलिडेशन मेजर रहेगा। प्लस बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखिए बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट आज के दिन ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का डाउन मूव देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स के आसपास आ चुका है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिल सकता है नीचे लेवल से। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि साइडवेज ही रहेगा ब्रॉडर मार्केट। और अगर देखा है तो ब्रॉडर मार्केट में देखा है तो स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी बहुत सारा मोमेंटम दिखाई दे रहा है स्टॉक्स में। स्मॉल और मिड कैप में भी देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक का ही अप्रोच रखना चाहिए आज के लिए। स्टॉक मेरे स्पेसिफिक हिसाब से अप्रोच रखें आज के सेशन में, तो आपके ट्रेड्स बताइए कौन से रहेंगे हरीश?
तो दो स्टॉक्स मेरे रडार पे है। जो एक पहला स्टॉक है सीजी पावर। अगर देखा जाए तो सीजी पावर में देखा जाए तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के रडार पे है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है आगे जाके। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर 750 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं आगे जाकर। तो मुझे लग रहा है बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे। पहला टारगेट रहेगा 730 का, बाद में 750 का सीजी पावर में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 660 पोजिशनल बेसिस में। दूसरा स्टॉक है मेरे रडार पे कल्याण ज्वेलर्स। अगर देखा जाए तो आज के दिन जो भी गोल्ड के ज्वेलर्स के स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और कल्याण ज्वेलर्स में देखा है तो टेक्निकली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन पे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अपसाइड देखने मिल सकता है 650 लेवल्स तक। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, और 580 का स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए 580 का। और ऊपर के शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 650 का लेवल्स देखने मिल सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स में। ओके, तो ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, जिसमें अ, कल्याण ज्वेलर्स और सीजी पार, ये दो स्टॉक्स है जहां पर पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हुए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा ही एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। इंडेक्स स्पेसिफिक तो कोई खास एक्शन है नहीं, पॉकेट्स डेफिनेटली है जहां पर मोमेंटम है। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जो मजबूती दिखा रही है। फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी है। एस्ट्राजेनेका 2% ऊपर, 2% ऊपर टोरेंट फार्मा। सीक्वेंट साइंटिफिक ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ ट्रेड हो रहा है। मैनकाइंड फार्मा में 1% के गेंस देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में। नजर डालेंगे रियल्टी स्टॉक्स में, यहां पर एक अच्छी बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिली है। मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए प्रेस्टीज ऑलमोस्ट 3% ऊपर, 2% ऊपर गोदरेज। शोभा 2% ऊपर है, 2% के गेंस ब्रिगेड में देखने को मिल रहे हैं। एफएमसीजी में ग्लोबल स्पिरिट, एडीएफ फूड्स, बैक्टो फूड ये तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक्स इनफैक्ट कंसिस्टेंटली यहां पर बाइंग देखने को मिली, तीनों ही शेयर स्पेसिफिकली यहां पर 3-4% तक की मोमेंटम है। केमिकल स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में। यूपीएल 3.5% ऊपर, 2.5% ऊपर जुबिलेंट इंग्रीविया, बासिफ 1.5% ऊपर है, 3.25% ऊपर आशापुरा माइन कैंप ट्रेड कर रहा है। अब दो पॉकेट्स जो नेगेटिव हैं आज, सरकारी बैंक पीएनबी 1.5% नीचे, 1.25% नीचे कैनरा बैंक, यूनियन बैंक में 1.5% की कमजोरी, 1.5% नीचे बैंक ऑफ इंडिया है। आईटी में जो स्टॉक्स आज कमजोर हैं मिड कैप्स में स्पेशली, एलटीआई माइंट्री 0.25% नीचे है, रामको सिस्टम 1% नीचे है, परसिस्टेंट में भी 1.5% की कमजोरी, 1% नीचे टाटा टेक ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहा पूरा एक्शन मिड कैप्स की तरफ से। लेकिन बात करते हैं अब सोना बीएलडब्ल्यू की। दरअसल इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली चीन की कंपनी बीवाईडी के साथ सोना बीएलडब्ल्यू करार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट सप्लाई के लिए दोनों ही कंपनियों के बीच में एडवांस स्टेज में बातचीत पहुंची है। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ विवेक अय्यर हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, बताइए क्या जानकारी है? चलिए, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर आप देखेंगे इंडिया का एक ऑटो एंसिलरी कंपनी, दिल्ली बेस्ड कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू, अगर आप देखेंगे सूत्रों के अनुसार, ये सूत्र बहुत परीक्षित सूत्र जो हमारे दिल्ली के कोलीग हैं और मुझे कहते हैं कि सोना बीएलडब्ल्यू एडवांस टॉक्स में है चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बीवाईडी के साथ। टॉक्स एडवांस स्टेज में है करंटली, और सोना बीएलडब्ल्यू जो है वो सप्लाई करेंगे ईवी के कंपोनेंट्स। याद रखिए, सोना बीएलडब्ल्यू एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और सोना बीएलडब्ल्यू जो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ईवी कंपनी है टेस्ला को, उसको भी ईवी कंपोनेंट सप्लाई करता है। बीवाईडी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो नंबर वन स्टोरी ये है कि सोना बीएलडब्ल्यू बात चल रहा है सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स के लिए, और दूसरा और महत्वपूर्ण स्टोरी है क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी आता है। सोना बीएलडब्ल्यू टॉक्स में है बीवाईडी के साथ, और चाइना में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए, एक लोकल पार्टनर की भी ज़रूरत होगी सोना बीएलडब्ल्यू के लिए। तो इसके लिए डिटेल्स एज वेल एज टाइमिंग दोनों देखना ज़रूरी है। याद रखिए, चाइना का जो है ऑटोमोटिव मार्केट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 35 मार्केट शेयर है अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और सोना जो है उसका 35% टॉप लाइन जो है वो आता है उसके ईवी सेगमेंट से, और जिसका सबसे बड़ा क्लाइंट है उसका टेस्ला। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और हमने सोना को रीच आउट भी किया है। सोना अब तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। ओके, इस स्टॉक पर एक राय भी ले लेते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन तो देखने को मिल ही रहा है। बताइए, सोना बीएलडब्ल्यू 6.5% ऊपर ऑलरेडी, क्या राय रहेगी आपके इन स्तरों से?
दीपाली जी, अगर सोना रविंद्र के चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए लास्ट मई से लेके कंटिन्यूस गिरावट देखने मिला है। स्टॉक प्राइस 550 रुपए से लेके 450 रुपए तक आ चुका था। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आज के न्यूज के ऊपर स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम देखने मिल रहा है और गेन्स भी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए इसको बाइंग के लिए, क्योंकि जब मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन के ऊपर टिकता है स्टॉक प्राइस एटलीस्ट 500 के ऊपर, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार फिजिल आउट होने का ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो अगर किसी के पास बाय है तो 445 का स्टॉप के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्टली होल्ड कीजिए, लेकिन 445 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अभी भी एक क्लियर टर्न अराउंड का इंडिकेशंस नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 6% का गेन्स दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर सस्टेन होता है 500 के लेवल्स के ऊपर, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग करना चाहिए सोना बीएनडब्ल्यू में। ओके, 484 के करंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक और स्टॉक फोकस है, वो है थर्मैक्स का। 9% की जोरदार तेजी है। दरअसल थर्मैक्स पर कोटक ने बुलिश रिपोर्ट दी है, जिसके बाद स्टॉक में तेजी आई है। क्या है डिटेल्स? कंचन नौटियाल हमारे साथ मौजूद है बताने के लिए। कंचन, बताइए क्या कहना है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का और क्यों ये तेजी इस स्टॉक में? जी, कोटक का जो थर्मेक्स के ऊपर स्टांस है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जो पहले कि इन्होंने टारगेट दिए गए थे 36-46 से, उसको बढ़ा के अब 3800 कर दिया गया है। और जो टारगेट लिए गए हैं बेसिकली वो 40x के वैल्यूएशन के हिसाब से लिए गए हैं। उनका कहना है कि फिस्कल ईयर 25 से लेकर 28 तक जो हमें ईपीएस CAGR देखने को मिल सकता है वो 20% से ज़्यादा का देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अगर मार्जिन की बात करी जाए तो ये भी हमें 2.5% तक इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या फिर केमिकल्स हो, यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। एनर्जी सोल्यूशन में और बायोमास में भी अच्छी ग्रोथ संभव है। इसके साथ ही साथ अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देखें तो यहाँ पे काफी सारे लॉन्चेस हैं, जिसके चलते कंपनी की अर्निंग्स में एक अच्छा खासा हमें बूस्ट आता हुआ दिखाई देगा। ग्रीन हाइड्रोजन, बायोमास टू फ्यूल के भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आगे चल के हमें देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अर्बन वेस्ट को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने की भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके वजह से जो टारगेट प्राइस है उसको अपग्रेड कर दिया गया है। ओके, शुक्रिया कंचन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। थर्मैक्स पर एक राय भी ले लेते हैं। फैक्टर्स का तो जिक्र किया कंचन ने, लेकिन प्राइस बिहेवियर टेक्निकली कैसा लग रहा है ये स्टॉक, उस पर एक राय लेते हैं। बताइए क्या राय रहेगी इन स्तरों से 9% के उछाल के साथ अच्छे मोमेंटम में स्टॉक? बिल्कुल दीपाली जी, अगर देखा है तो इसी हफ्ते में ऑलमोस्ट 15% का गेंस दिखाई दे रहा है थर्मैक्स में। मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यूशन आगे भी हो सकता है और थोड़ा, क्योंकि ऊपर के और रेजिस्टेंस देखा है तो 4240 के अराउंड है, तो वहां तक लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि बाइंग थोड़ा नीचे लेवल्स पे करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 15% का गेंस दिखा चुका है इस हफ्ते में। तो मुझे लग रहा है कि डिप्स आए तो बिल्कुल बाय करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे थोड़ा अवॉइड कीजिए और डिप्स में बाय करने की राय रहेगी। और बाइंग किसी को ऑलरेडी होल्डिंग है तो होल्ड करना चाहिए, एग्जिस्टिंग है तो होल्ड करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 4240 का पहला रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 4600 तक भी जाने के चांसेस ज्यादा लग रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बाइंग करना चाहिए स्टॉक प्राइस में, लेकिन डिप्स में बाय करने की राय रहेगी थर्मैक्स में। ओके, तो ये राय रही थर्मैक्स पर। 316 के आसपास कारोबार करते हुए आज के सेशन में 3962 ये करंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा मोमेंटम खबरों के बेसिस पे, और यहाँ पर अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो डेफिनेटली आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये वो स्टॉक्स हुए जहाँ पर आज खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। रुकना है, दरअसल मैक्स फाइनेंशियल और मैक्स लाइफ का मर्जर अटक सकता है। CNBC TV 18 को मिली एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इंश्योरेंस संशोधन बिल में संशोधन के बाद मर्जर फंस सकता है। क्या है डिटेल्स समझते हैं यश जैन से। यश, बताइए क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा? कुछ महीनों पहले सरकार ने एक कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया था, जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज अ प्रपोजल फ्लोट किए गए थे, जो कि एक इंश्योरेंस एक्ट है उसमें चेंजेस के द्वारा किए जा सकते थे। ये एक प्रपोजल था। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, क्या सरकार ने ये पूछा था एक प्रपोजल के द्वारा कि एक इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर या अमेलगमेशन एक नॉन इंश्योरेंस कंपनी से किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। एज पर करंट रेगुलेशंस ये अलाउड नहीं है। सेक्शन 35 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, एक इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर सिर्फ दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से हो सकता है, ना कि कोई एक नॉन इंश्योरेंस कंपनी से। इस पे जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के चेयरपर्सन दिनेश खारा, जो कि SBI के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, वो थे।
हमें अपने सूत्रों से ये पता चला है कि एक कमेटी ने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सबमिट की है इन रिकमेंडेशंस पे इंश्योरेंस रेगुलेटर के पास। और ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि क्या एक इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर नॉन इंश्योरेंस कंपनी से हो सकता है या नहीं, यहाँ पे एक कमेटी का सुझाव आया है कि ये नहीं होना चाहिए। इसका वजह ये है कि कमेटी का मानना है कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी का मर्जर नॉन इंश्योरेंस कंपनी से होता है तो ऐसी एक सिचुएशन आ सकती है जहां पे पॉलिसी होल्डर्स पे एक बड़ा रिस्क पैदा हो, क्योंकि जो नॉन इंश्योरेंस कंपनी है उसके कैसे रिस्क है कैसे नहीं है वो देखना होगा, और उससे हो सकता है कि पॉलिसी होल्डर पे एक बड़ा रिस्क आए। इसलिए ये सुझाव कमेटी ने दिया है कि ये अलाउड नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ से IRDAI ये सब सजेशंस को कंपाइल करके सरकार के पास भेजेगी और फाइनली सरकार उन्हें अपने रेगुलेशंस बनाने में यूज़ करेगी। पर ये जो सुझाव आया है कि मर्जर एक इंश्योरेंस कंपनी या नॉन इंश्योरेंस कंपनी का नहीं होना चाहिए, ये पर्टिकुलरली मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी काफ़ी टाइम से एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के लिए ये कोशिश कर रही थी कि उसे रेगुलेटर का अप्रूवल मिले। मैक्स लाइफ जो कि लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडरी है उसको होल्ड को मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में मर्ज किया जाए, पर अगर ये सुझाव सरकार मानती है तो ये अलाउड नहीं किया जाएगा। और एक जो होल्ड को डिस्काउंट था जो 20% का था, वो ये प्रपोजल आने के बाद एकदम कम हो गया था, वो वापस आता दिख सकता है, ऐसा एनालिस्ट मानते हैं, क्योंकि अगर ये मर्जर पे अनसर्टेनिटी आती है तो वो होल्ड को डिस्काउंट जो है वो वापस आता दिख सकता है। और इस वजह से ये मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक बड़ा अनसर्टेन पॉइंट या कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। शुक्रिया आपका यश, ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। दोनों स्टॉक्स पे राय भी ले लेते हैं। मैक्स फाइनेंशियल और एमएस फाइनेंशियल प्रेशर में ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। दिन के लोअर लेवल्स पर मैक्स फाइनेंशियल 4% की कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए। क्या राय रहेगी आपकी इन दोनों शेयर्स पर? दीपाली जी, अगर मैक्स फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, देखिए हमने एक शानदार रैली देखने मिला था लास्ट 3-4 महीने से। सो वहां से मार्केट में आज के दिन एक ट्रेडिंग आज देखा है तो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने मिल रहा है, और न्यूज के ऊपर भी इसमें ज्यादा सेल ऑफ देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें इसके और थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। जहां तक सपोर्ट जोन बन रहा है 1450 के अराउंड, मुझे लग रहा है कि वहां तक मुझे लग रहा है कि सेल ऑफ और देखने मिल सकता है मैक्स फाइनेंशियल्स MFSL में। मुझे लग रहा है कि किसी के पास बाइंग है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सोचना चाहिए करंट लेवल्स पे से, क्योंकि यार नहीं तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए इसमें। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल इसमें और करेक्शन देखने मिल सकता है मैक्स फाइनेंशियल्स में। तो बाइंग है तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और डिप्स के लिए थोड़ा वेट करें। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड चैनल का सिस्टम ब्रेक डाउन दिया है, लग रहा है और ज्यादा वीकनेस देखने मिल सकता है मैक्स फाइनेंशियल्स। अभी भी सिमिलर प्राइस बिहेवियर के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस, बैंक निफ्टी थोड़े से प्रेशर में अभी भी है। बैंक निफ्टी में 0.5% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। रेंज में कारोबार निफ्टी में हो रहा है, 288 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी, मतलब आधे घंटे में कोई खास बदलाव हुआ नहीं है इंडेक्स लेवल पर। मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो वहाँ पे सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। रेंज में ट्रेडिंग होते हुए वहाँ भी दिखाई दे रही है, फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ। मिड कैप्स इनफैक्ट अब 150 पॉइंट नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, पॉकेट स्पेसिफिक एक्शन आज के सेशन में डेफिनेटली बना हुआ है, और कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के सेशन में। सोना कॉमस्टॉक की तो हमने बात की ही थी। कुछ और स्टॉक्स देखें आज के सेशन में जहां पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। यूपीएल का स्टॉक देखेंगे, हमारी लिस्ट में शामिल भी था। यहां पर इस समय 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। यूपीएल का शेयर यहां पर एक अच्छा मोमेंटम आज कारोबार में देखने को मिल रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही। इसके अलावा नजर डालते हैं एक स्टॉक पर जहां पर मोमेंटम अच्छा है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मजबूती होल्ड करते हुए 3% के गेंस यहां भी देखने को मिल रहे हैं। रियल्टी में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। प्रेस्टीज का स्टॉक देखेंगे इस समय तो 3.25% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, तो इस स्टॉक में भी एक अच्छा मोमेंटम आज कारोबार में बनता हुआ दिखाई दिया है। प्रेस्टीज इनफैक्ट 3% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है 1738 के लेवल्स के आसपास। अच्छा, रियल्टी में कोई ट्रेड दिख रहा है क्या? स्पेशली प्रेस्टीज, गोदरेज अच्छे मोमेंटम में है ये आज के सेशन में। तो देखा है तो प्रेस्टीज की बात कर लेते हैं। मुझे लगा जिस तरीके से प्रेस्टीज इंडस्ट्रीज जो है, प्रेस्टीज एस्टेट जो है, स्टॉक प्राइस में एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन चुका है और आज के ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के रडार पे है। मुझे लग रहा है कि इसमें बिल्कुल एक बाइंग कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा बाइंग का इसमें भी। देखा है तो स्टॉक टारगेट्स में देखा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1900 का टारगेट्स देखने मिल रहा है शॉर्ट टर्म में, और मुझे लग रहा है कि प्रेस्टीज एस्टेट बिल्कुल एक बाइंग के रडार पे है। और बाइंग अगर करंट लेवल्स पे एडवाइजेबल रहेगा बाइंग करने के लिए। अगर किसी को बाइंग करना
है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1700 का, और 1700 क्लोजिंग के हिसाब से होल्ड स्टॉप लॉस मेंटेन करके मुझे लग रहा है कि ऊपर 1900 का टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है कि बाइंग कर सकते हैं प्रेस्टीजियस ट्रेड्स में। ओके, चलिए शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। आगे बढ़ते हुए क्लैडम वन का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप भौचंदानी, फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल लीड कर रहे हैं। गौरव शर्मा 4.5% रिटर्न्स के साथ मार्जिनली पीछे हैं। प्रदीप भौचंदानी 4.5% के रिटर्न्स उनका पोर्टफोलियो दे रहा है। ध्वनि पटेल का पोर्टफोलियो 3.5% रिटर्न्स लेंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे डिक्सन टेक के CFO सौरभ गुप्ता से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।